जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आज टेस्ट नंबर 91 देखने वाले हैं, जो कि टेस्ट आपको 4/12/2024 को यह टेस्ट हुआ है। आप दोस्तों किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें तो सभी एग्जाम के लिए आपका अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों खास करके टेस्ट आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था में 100 क्वेश्चन को चलाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों यदि बिहार दरोगा की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, क्योंकि दोस्तों सर के द्वारा बताया गया है कि अगर रेगुलर आप सेट लगा रहे हैं तो दरोगा में दोस्तों आपका कंफर्म है कि रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, याद करते चलना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में कथन पर विचार करना है। और इसमें दोस्तों कौन सा कथन आपका सही है, नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करना है। इसमें पहला है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आपका कथन राइट है, ऑप्शन ए आपका दोस्तों यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया था, ये भी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि मजनू शाह जिसने 1771 ईस्वी में बंगाल और दलों का नेतृत्व किया था और उनका प्रमुख नेता था। नहीं दोस्तों, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 जो कथन है यह आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा मनमोहन राय की मदद किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड हेयर। डेविड हेयर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? प्रथम के दोस्तों तो बेमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन दूसरे के यहाँ पे पूछ रहा है तो दूसरा का दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। दूसरा के दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दोस्तों 4 बोला कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घाटन साला कदुरा तथा चोल किसके लिए विख्यात है? तो यह दोस्तों याद रखना है, आपका विदेशी व्यापार करने वाला बंदरगाह था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो पुरुषार्थ नहीं का उदाहरण दोस्तों आपका ध्यान जो हो जाएगा, यह पुरुषार्थ नहीं है। बाकी यहाँ पे अर्थ, काम और मोच, ये सभी दोस्तों पुरुषार्थ का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 बोला कि ऋग्वेद देवता वरुण जाने जाते हैं। तो ऋग्वेदा दोस्तों जो अरुण है यह जल के देवता के रूप में जाने जाते हैं, जल के देवता के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी दोस्तों जो कि कलहन की पुस्तक है, या दोस्तों कश्मीर राज्य का वर्णन इसमें मिलता है, याद रखना है कश्मीर राज्य का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला कि मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों पद को सुमिलित करना, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम आपका आगे आंसर बता देते हैं, तो आंसर से आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। तो आपका आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1 4 2 3 इसको मिला लीजिएगा, 1 4 2 3। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया था? तो अंग्रेजों से मुक्त कराकर दोस्तों झंडा फहराया था मोइरांग में, ध्यान रखना कहाँ, तो मोइरांग में। नेक्स्ट है कि रणजीत सिंह की विजय के गलत युग्म का चुनना है। अच्छा, इसमें दोस्तों गलत कौन है? तो देखिए अटक में दोस्तों विजय उन्होंने कब प्राप्त किया था? तो अटक में दोस्तों 1813 में प्राप्त किए थे, मुल्तान में 1818 में और पेशावर में 1823 में। फिर देखिए दोस्तों कश्मीर जो कि 1820 में दे रहा है, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यही दोस्तों आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11। चोलों को निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कूरम, नांडू और मंडलम। कूरम, नांडू और मंडलम। नेक्स्ट है कि बाल्कन प्रायद्वीपीय के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना किया था? तो बाल्कन संघ की स्थापना दोस्तों उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनिग्रो के द्वारा, ध्यान रखना है दोस्तों, यह 4 राज्य था, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया और बुल्गारिया और मोंटीनिग्रो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा सार्डिनियो और पोडमोंट। नंबर आपका 14, क्वेश्चन 14 का रहा है कि ऑक्सबर्ग की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ऑक्सबर्ग की जो संधि हुआ था, या दोस्तों चार्ल्स पंचम और कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी थे उनके मध्य हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15। आज
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? तो यह आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। नंबर 16 है कि द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग यह किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? तो यह दोस्तों याद रखना है, हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय का उदाहरण था जो कि द्वैध शासन जो व्यवस्था था उसमें दोस्तों शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण जो विभाग था आपको हस्तांतरित विषय का था। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था या दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 18 कह रहा है कि मुगल काल में महिला दासियों को कितनी श्रेणियां थी? तो मुगल काल में महिला दासियों की जो श्रेणियां थी वह 3 थी। तीन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कनौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कृति वर्मन। नेक्स्ट है कि वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था आपको हेलियोडोरस के द्वारा। और ये कहाँ में? तो विदिशा में, याद रखिएगा। किसके सम्मान में? तो वासुदेव के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया था। तो कौन किया था दोस्तों बताइए? तो हो जाएगा कन्फ्यूशियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो बलात् श्रम पर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 23। ध्यान देना है, बलात् श्रम पर अनुच्छेद आपका 23। फिर दोस्तों विधि के समझ समानता आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों कई प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 है कि रैयतवारी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन थे? तो रैयतवारी के दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक रीड थे और एक मुनरो था, जिनका दोस्तों पूरा नाम है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जो 23 है, 23 में ऑप्शन डी दिया गया है, थॉमस मुनरो का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दोस्तों रीड का भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसने यह विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्त रखता है और यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है? तो यह दोस्तों आपको हीगल के द्वारा विचार दिया गया था, हीगल के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? तो हेमिस मठ दोस्तों जो कि लद्दाख में अवस्थित है और इसके सर्वाधिक आपका नजदीक कह रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लेह दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा जो सौर मंडल है वो आपका मंदाकिनी में, याद रखना है, मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कुट का यहाँ पे दोस्तों प्रयोग करना है आपका, कौन यहाँ पे कहाँ है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ ज्वालामुखी है और एक तरफ दोस्तों संबंधित आपका देश है। तो यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं कि कौन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि पहला है दोस्तों कि सबनकाया जो ज्वालामुखी है यह दोस्तों पेरू में है। ध्यान देना है, सबनकाया ज्वालामुखी पेरू। माउंट एटना, तो माउंट एटना आपका दोस्तों इटली में हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी आपको मैक्सिको में हो जाएगा और मेरापी ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में हो जाएगा। ध्यान देना है, सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिको और मेरापी इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी में दिया गया है 2, 1, 4, 3, जो कि आपका यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है कि सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है बताइए? सेंटोसा द्वीप दोस्तों कहाँ में अवस्थित है? तो सेंटोसा द्वीप आपको सिंगापुर में हो जाएगा, सेंटोसा द्वीप सिंगापुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जल डमरू मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। यूनाइटेड किंगडम और जो फ्रांस को जोड़ने वाली जल संधि है वह दोस्तों डोवर जल डमरू मध्य आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया गया है कि भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा से में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और जो प्रादेशिक जल सीमा का आपका किलोमीटर पूछा यहाँ से कितना दूर तक है, तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा, 12 नॉटिकल मील। फिर नेक्स्ट है दोस्तों
कि अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नहीं दोस्तों, सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार आपका अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में नहीं है, जो कि दोस्तों आपको जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल जो मील होता है उसी को आपको अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला कथन केवल सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 31। क्वेश्चन यहाँ पे आपका 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है दोस्तों लूनी नदी में। लूनी नदी में जो कि दोस्तों कच्छ के रन में यह लुप्त हो जाती है लूनी नदी। और याद रखना है जो उसका ऊपरी मार्ग होता है उसमें मीठे जल मिलता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों निचले भाग में आप जाइएगा तो वहां पे खारे जल का प्रवाह होगा आपको लूनी नदी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है। तो लैगून दोस्तों कौन सा यहाँ पे आपका नहीं है, तो देखिए पेरियार झील। पेरियार झील दोस्तों जो कि केरल में है, आपका लैगून झील नहीं है, याद रखिएगा। बाकी चिल्का झील आपका हो जाएगा, पुलिकट झील हो जाएगा जो कि मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, और अष्टमुदी झील भी दोस्तों आपका यह लैगून झील का उदाहरण है, लेकिन पेरियार झील आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33। चेरापूंजी अवस्थित है। तो चेरापूंजी दोस्तों जो अवस्थित है आपको खासी पहाड़िया पर, खासी पहाड़िया पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए मोकाम्बिका वन्यजीव जो अभयारण्य है, यह आपका दोस्तों कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ध्यान देना है कहाँ में, तो कर्नाटक में, सही है। फिर डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। नयर छत्तीसगढ़ नहीं दोस्तों, नयर छत्तीसगढ़ नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी कोटी गांव दोस्तों याद रखना है गोवा में आपका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि CO 1846, CO 1148 और BO 32 निम्न में से किस फसल की यह किस्म है। क्या दोस्तों गन्ना की है, याद रखना है गन्ना की है। CO 846, CO 1148 और BO 32। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो महिला साक्षरता दर दोस्तों जो सर्वोच्च है आपका लक्षद्वीप में, याद रखिएगा लक्षद्वीप में। या ऐसा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा आपका है लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर है क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियात्मक किया जाता है। तो 37 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत एक नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि दोस्तों वह भारत नागरिकता का परित्याग करता है। था बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप भारत का नागरिक हैं और अपना नागरिकता परित्याग खुद से कर रहे हैं तो दोस्तों आप नागरिकता खो दीजिएगा। नेक्स्ट है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश के आप नागरिक प्राप्त कर लेते हैं, तो हाँ उस समय भी दोस्तों आप नागरिकता खो देंगे, यानी कि दोनों यहाँ पे कथन सही है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करते हैं, तो नहीं दोस्तों, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करते हैं तो आप नागरिकता नहीं खोइएगा। नेक्स्ट है कि सरकार की अगर आप आलोचना करते हैं, तो हाँ देखिए सरकार की यदि आप आलोचना भी करते हैं तब पर भी दोस्तों आप नागरिकता नहीं खोइएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य था। नेक्स्ट है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यह उपबंध दोस्तों किसमें मिलता है। तो ये जो उपबंध है दोस्तों आपको मूल कर्तव्य में मिलता है, याद रखिएगा मूल कर्तव्य में, जो कि भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों 1 नंबर पर तो आपका जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों लाल बहादुर जल, यानी कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थे, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे फिर दोस्तों 2 नंबर पे आपका इंदिरा गांधी आ जाएंगे। फिर दोस्तों आपको हो जाएंगे यहाँ पे, इसका ट्रिक है दोस्तों जलई मोचई। जलई ज से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ल से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, और ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद जलई और फिर मोचई यानी म से हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी कि 3 नंबर पर मोरारजी देसाई। मोचई या च से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नहीं ऑप्शन 1 नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, हो जाएगा 2 1 3 4। देखिए ऑप्शन सी में दे रहा है 2 1 3 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था। तो वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में अधिनियमित किया गया था, याद रखिएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। नेक्स्ट है कि श्वेतशाली जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संकल्प के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो यह शक्ति दोस्तों आपको राज्यपाल को प्राप्त है, याद रखिएगा किसे, तो राज्यपाल को। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर अवस्थित है। तो आपका डॉगर बैंक हो जाएगा, याद रखना है डॉगर बैंक, जो कि मत्स्य बैंक है दोस्तों, या यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है।
तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है हवाओं का मौसमी परिवर्तन। हवाओं का मौसमी परिवर्तन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों मुख्य पतन यानी बंदरगाह, और एक तरफ दोस्तों उसका स्थिति दिया गया है कि क्या इसका स्थिति क्या है। जो कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों, उसको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि यह डेल्टा यानी कि नहीं, नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह दोस्तों आपका नदी के किनारे पर अवस्थित है, याद रखिएगा। और फिर मोरमुगांव बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह दोस्तों यह ज्वार नदमुख के द्वारा है, ध्यान रखना है, ज्वार नदमुख के द्वारा। फिर विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है दोस्तों, वो आपका स्थल रुद्ध क्षेत्र है और प्रायद्वीप है, जो कि दोस्तों डेल्टा प्रदेश में है, डेल्टा प्रदेश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो जैविक मरुस्थल दोस्तों आपका दामोदर कहलाती है, याद रखना, दामोदर नदी। नेक्स्ट है कि सेवाओं के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। तो यह किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है, तो याद रखना है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यह दोस्तों जो प्रस्ताव किया गया था यह आपको क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा के द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व दोस्तों त्याग पत्र दे दिया था। क्या दोस्तों, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन हो जाएंगे, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन दोस्तों 51 का रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है। तो वर्ष 2003 में दोस्तों जो कि आपका 92वां संविधान 91वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया था, सॉरी 92वां दोस्तों, 92वां हो जाएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 2003 में दोस्तों 4 भाषा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जो डी दे रहा है दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली जो भाषा था दोस्तों, वो आपका 1900 यानी कि पहला था सिंधी भाषा जो कि 15वां के रूप में था, और उसके बाद दोस्तों फिर 3 भाषा का जोड़ा गया था जो कि 18 हो जाएगा, और फिर 4 भाषा यानी कि टोटल अभी 22 भाषा है। नेक्स्ट है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के अंतर्गत संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा। तो यह असर दोस्तों आपका हो जाएगा कि उसका रंग नहीं बदलेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। नेक्स्ट बात है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम लोग प्रगलन कहते हैं, प्रगलन। नेक्स्ट है कि समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है। तो आपका हो जाएगा आयोडीन, कौन सा हो जाएगा, तो आयोडीन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ब्रायोफाइटा को निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों उससे हम लोग राइजोइड कहते हैं, राइजोइड जो ब्रायोफाइट के निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजोइड कहते हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को प्लेटवर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन आपका एक सही है। तो जो ऑप्शन सी दे रहा है कि स्तनधारियों के कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुच अंतःप्रदवी जालिका में होता है, यह कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नंबर 58 है कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है दोस्तों। देखिए जो ऑप्शन सी है दोस्तों कि फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, या दोनों दोस्तों आपका गलत है, दोनों ध्यान देना है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूरा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों पादप हार्मोन और एक तरफ दोस्तों उसका कार्य दिया गया है। तो देखिए ऑक्सिन, ऑक्सिन दोस्तों बताइए कौन किसका उदाहरण हो जाएगा। तो ऑक्सिन जो है आपका या दोस्तों शिखर प्राधानता का उदाहरण है, ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा शिखर प्राधानता के। नेक्स्ट है कि जिब्रेलिन,
तो जिबरेलिन आपका दोस्तों कोशिका वृद्धि का हो जाएगा, कोशिका वृद्धि का। साइटोकाइनिन दोस्तों, तो साइटोकाइनिन हो जाएगा आपका वृद्धि अवरोधक है। साइटोकाइनिन ध्यान देना है क्या हो जाएगा, तो एक मिनट दोस्तों, साइटोकाइनिन आपका हो जाएगा, नहीं दोस्तों कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन हो जाएगा साइटोकाइनिन। और एब्सिसिक जो अम्ल है यह दोस्तों आपका वृद्धि अवरोधक होता है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक होता है, यहाँ पर ध्यान देना है। ऑक्जिन हो जाएगा शिखर प्राधानता, और जिब्रेलिन हो जाएगा कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, और एब्सिसिक अम्ल आपका वृद्धि अवरोधक। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट पाते हैं कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है कि त्वरित झंझा सुनाई देने से पहले त्वरित क्यों दिखाई पड़ती है, और इससे यह सत्यापित होता है कि, तो देखिए इससे यह सत्यापित होता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। नेक्स्ट पाते हैं कि आयोडीन का टिंक्चर एंटीसेप्टिक गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है, तो यह विलयन दोस्तों अल्कोहल और में आयोडीन घोलने पर, अल्कोहल में आयोडीन को घोलने पर। नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, तो जब नेत्र की पेशियां दोस्तों शिथिल होती है और लेंस पतला हो जाता है तब। नेक्स्ट पाते हैं कि रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है और शरीर में अधिक रक्त का स्राव होता है, तो यह याद रखना है आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का। 65 है कि श्यानता निम्न में से किसका एक गुण है, तो जो श्यानता है दोस्तों यह किसका गुण हो जाएगा, तो 65 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि द्रव और गैस का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो सही यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा नहीं है, तो जो ऑप्शन बी है कि वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, यह आपका दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल सोडियम में, एथेनॉल दोस्तों सोडियम से अभिक्रिया करता है और 2 उत्पाद बनाता है, यह उत्पाद कौन कौन सा हो जाएगा, तो यह जो उत्पाद आपका हो जाएगा सोडियम एंथा ऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर सुमेलित करना है। उच्च वेग, तो उच्च वेग दोस्तों बताइए किसका हो जाएगा, तो उच्च वेग आपका हो जाएगा मैक का, उच्च वेग किसका हो जाएगा मैक का। तरंगदैर्घ्य का किसका हो जाएगा, तो एंगस्ट्रम का दोस्तों, और दाब का हो जाएगा पास्कल, और ऊर्जा का हो जाएगा जूल, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ में हुई थी, तो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि किस विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे पर निर्भर करता है, वह दोस्तों किस पर निर्भर करता है, या उसके दूरी के व्युत्क्रम पर, उसके दूरी के व्युत्क्रम पर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा शोषी प्रक्रम है, तो उष्मा शोषी प्रक्रम जो हो जाएगा यह आपका शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा और फिर हो जाएगा जल का वाष्पीकरण, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 4 दोनों। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का थीम क्या है। देखिए दोस्तों जो विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया है, इसका थीम है कि किसी को पीछे न छोड़े सभी को गिनती करें, किसी को पीछे न छोड़े और सभी को गिनती करें। नेक्स्ट है कि बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्य को संयुक्त सिंचाई परियोजना है, ध्यान देना है बटाने जलाशय योजना ना आपको बिहार और झारखंड की है, बिहार और झारखंड की। नेक्स्ट है कि दया शंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई से है, शहनाई वादक है। PIL क्या है बताइए, जो PIL है या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भोटो यात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस देश से है, तो भोटो यात्रा महोत्सव जो 2024 का संबंध आपका नेपाल से संबंधित है, नेपाल से। निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए सही है, तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा देखिए ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा आर्थिक शोषण, हरित क्रांति एवं सिंचाई का असमान विस्तार और आय में असमानता, यानी कि तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो भारत का पहला राज्य बन गया आपका हरियाणा, हरियाणा बन गया है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो समुद्र तट, डेनमार्क का हो जाएगा दोस्तों समुद्र तट, और नीदरलैंड का पास शेर हो जाएगा, चांद तारा तुर्की का हो जाएगा। वाटर लिली दोस्तों आपको कॉमन बताना है कि वाटर लिली का क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम कर रहे उसे मजदूर यानी वेतन देता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों वेतन भोगी यानी कर्मचारी कहते हैं, वेतन भोगी कर्मचारी। सुपर 301 किससे संबंधित है, तो सुपर 301 आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संधि से, अंतर्राष्ट्रीय संधि से।
क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि द्वितीयक क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्धता नहीं है। तो पांचवी पीढ़ी के दोस्तों जो कंप्यूटर है उसमें आपको निर्वात ट्यूब की उपलब्धता नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इंटरनेट संबंधी जो पद नहीं है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। नेक्स्ट है कि उपयोगिता की कार्डिनल अवधारणा किसने दिया था। दिया दोस्तों मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित किया गया है। तो अधिकतम दोस्तों 3 महीना, याद रखना है, अधिकतम 3 महीना। नेक्स्ट है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, आपको राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन भी बख्तियार खिलजी को जाता है दोस्तों, बख्तियार खिलजी को। कह रहा है कि कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो कांटी दोस्तों बताइए, कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ में अवस्थित है। तो आपको दोस्तों मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए पहला है कि हरदी मेला, जो कि दोस्तों मुजफ्फरपुर में लगता है। बौंसी मेला दोस्तों आपको बांकर में लगता है। मलमास मेला दोस्तों राजगीर में लगता है। और सौराठ सभा जो कि मधुबनी में लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथा दोस्तों सम्मिलित हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नाटक जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध जो लोक नाट्य है या किस नाम से जाना जाता है। तो यह दोस्तों विदेशिया। विदेशिया दोस्तों याद रखना है। बिहू आपका असम का हो जाएगा, गरबा गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलालोन किस देश में स्थित है। तो आपका दोस्तों फिलीपींस में। माउंट कनलालोन आपका फिलीपींस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, ओलेग कोर्नियेंको हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचार में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका यूपी में हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 94 कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो पहली महिला हेलीकॉप्टर जो पायलट बनी है वो आपको अनामिका बी राजीव हो जाएंगे। एस किस खेल से संबंधित शब्द है। तो एस हो जाएगा आपका लॉन टेनिस है। रोवर्स कप बताइए। रोवर्स कप हो जाएगा आपका फुटबॉल से, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, रोवर्स कप फुटबॉल से। नेक्स्ट पाते हैं कि लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो लतीफ खां का दोस्तों जो संबंध हो जाएगा आपका सारंगी से। नेक्स्ट है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय है। तो यह आपका सुभाष पालेकर को। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो जो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है वह सरोजिनी नायडू की स्मृति में, याद रखिएगा। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों सेट नंबर हमारा 91 यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। यदि इससे पहले का दोस्तों 1 से लेकर आपको 91 तक सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय है। तो AR रहमान थे, याद रखिएगा, AR रहमान। तो यहाँ पे दोस्तों 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।